बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कितनी कंडीशन हो सकती हैं, आप इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझें। हमारी बुक में एग्जांपल है, DK गोयल जी की बुक है, एग्जांपल है 33। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आपको 5 कंडीशन दे रखी हैं, तो इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ABR पार्टनर्स profit sharing ratio 3:2 with capital 2 lakh 1 lakh respective. Show the distribution of profit in each of the following alternative cases. Case 1, if the partnership deed is silent as interest on capital and profit for the year 50,000. भाई पहला केस कह रखा है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कुछ नहीं बोला हुआ और प्रॉफिट है 50,000 का। ठीक है, कुछ नहीं बोला हुआ तो लेंगे भी नहीं। तो देखो केस 1 का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देखिए। यहाँ आपने क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से प्रॉफिट ले लिया इस साल का 50,000 और डेबिट में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो रेशो आपको बता रहा है कि 3:2 यानी कि 3/5 2/5। तो 30,000 और 20,000 आया, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी इसलिए हमने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया। दूसरा केस देखिए, if the partnership deed provide interest on capital 8% and loss for the year 50,000। अगले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में लॉस दे रखा है। तो भाई लॉस दे रखा है तब भी हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते जब तक कंपलसरी ना कह रखा हो। ठीक है, तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। आप लॉस को डेबिट में ट्रांसफ़र करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जा सकता क्योंकि लॉस है, इसलिए आप इस लॉस को ही बांट दीजिए रेशो में 3:2 में। तो 30,000 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तीसरा केस है, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और प्रॉफिट है 50,000। ठीक है भाई, देखो तीसरा केस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आपने एप्रोप्रिएशन में 50,000 का प्रॉफिट लिखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए। एक ही कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 8% हो गया 16,000, लिख दिया हमने डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और दूसरे का हो गया हमारा 1 लाख की कैपिटल है तो 8% हो गया 8,000, 24,000 का इंटरेस्ट हो गया। प्रॉफिट 50 का, 50 में से 24 लेस करके जो प्रॉफिट बचा 26, उसे आपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट A एंड B। अब देखिए फोर्थ केस, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। अभी हमने कैलकुलेट किया था कि इस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो ए की कैपिटल पे 16,000 और बी की कैपिटल पे 8,000 यानी कि 24,000 बन रहा है, जबकि फोर्थ केस में हमारे पास इंटरेस्ट 15,000 का, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम। अगर ऐसा केस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो सही, लेकिन पूरा नहीं दिया जा सकता। तो भाई फिर कैसे देंगे, फिर ऐसे देंगे कि जितना भी हमारे पास प्रॉफिट है उसे कैपिटल रेशो में बांट लो, कैपिटल रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं, कैपिटल रेशो में। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशो क्या बनेगी, 2 लाख 1 लाख की कैपिटल है तो 2:1 बन जाएगी। तो 15,000 को आपने 2:1 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ए के हिस्से में 10,000 आया और बी के हिस्से में 5,000, यानी कि जिसको 16,000 का इंटरेस्ट दिया जा सकता था उसे हम 10 ही देंगे और जिससे 8 देना था उसे हम 5 ही देंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे ही इतने हैं। तो जितना प्रॉफिट है उतना तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। आगे देखिए लास्ट केस, इफ़ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, प्रॉफिट 15,000। लास्ट केस में भी प्रॉफिट 15,000 ही है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो वही 24,000 ही बनेगा, क्योंकि ये सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी कम है प्रॉफिट, परंतु इसमें एक लाइन दे रखी है कि देना ही है इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म लॉस में जाए। भाई जब ऐसा ही कह रखा है लॉस में जाए तो फिर जाए। ठीक है, फिर डेबिट में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दीजिए। 15,000 का प्रॉफिट आपने क्रेडिट में ट्रांसफ़र किया, बैलेंसिंग फिगर से आपका 9,000 का लॉस आया, उसे आप बांट दीजिए कैपिटल अकाउंट में बाय ए कैपिटल बी कैपिटल 3:2। अगला हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट, कि जो बंद हो चुके हैं उन अकाउंट पे एडजस्टमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन और जो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है वो वाले क्वेश्चन पढ़ने में लगभग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसमें बोल रखा होता है गिव नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना के क्वेश्चन करना है,
और उसमें आपको बता ही रखा होता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी पूछा होता है। तो देखो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में किस तरीके से टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनेगी, पर्टिकुलर और जितने पार्टनर है उतने कॉलम बनाओ और लास्ट में एक टोटल के लिए कॉलम बनाओ। जो कुछ पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आ रहा है उनको एक साइड ले लो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का, मैनेजर का नहीं, पार्टनर का कमीशन, और प्रॉफिट सिर्फ उसी कंडीशन में लेना है जब प्रॉफिट गलत बटा हो, और किसी कंडीशन में प्रॉफिट नहीं लेना है इस टॉपिक के अंदर। ये सभी आपके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्रेडिट वाले आइटम है, इनका टोटल कर लीजिए, ये क्रेडिट आ जाएगा आपका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसे लेस कर देंगे। अक्सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छोटा ही अमाउंट होता है और ये सारे मिला के ज़्यादा होते हैं, तो डिफरेंस जो बचेगा वो क्रेडिट का ही बचेगा। उसके बाद ये जो आ जाएगा, ये डिफरेंस करके यहाँ क्रेडिट का, इसे आप बांट देंगे अब रेशो में, लेस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशो, बांट करके लेस कर देंगे और ये हो जाएगा डेबिट। उसके बाद आप डिफरेंस देखेंगे क्रेडिट और डेबिट का। अगर डेबिट ज़्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में बचेगा और क्रेडिट ज़्यादा है तो डिफरेंस क्रेडिट में बचेगा। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में बी और सी क्रेडिट हुए हैं और ए डेबिट का हुआ है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से देखिए। एग्जांपल है 48, नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म 30,000 विच हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पार्टनर्स ए बी सी in their agreed proportion 3:1:1. It was discovered on 10th April 2021 that under mentioned transaction were not passed through the books. ये कुछ ट्रांजेक्शन हमारी रह गई, क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों की, सैलरी 5,000 ए की और बी की 7,500, कमीशन स्पेशल कमीशन 3,000 ए का। तो आपको इस तरीके से इसमें बनानी है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। कैपिटल दे रखी है पीछे, तो ये पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिए। कैपिटल है 25,000, 20,000 और 15,000 की कितने परसेंट कह रखा था? 10%। ठीक है, 10% निकाल दीजिए। सैलरी हमारी ए और बी की थी, तो सिर्फ ए और बी के कॉलम में डालें। कमीशन सिर्फ ए का था, ए के कॉलम में डालें। टोटल किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकाल के ही दे रखा था 350, 250 और 150, उसे लेस कर लीजिए। ये डेबिट का आइटम है, तो क्रेडिट के ज़्यादा है, डेबिट का एक ही आइटम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ओवरऑल जो अमाउंट बच रहा है वो क्रेडिट का बच रहा है 20,750। इसे रेशो में बांट दीजिए। रेशो 3:1:1 दे रखा है, बांट करके ये अब डेबिट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में 10,150 है क्रेडिट और 12,450 है डेबिट, तो 2,300 का डेबिट ही बचा क्योंकि डेबिट है ज़्यादा हुआ। बी में 9,250 है आपका क्रेडिट और डेबिट है 4,150, तो इसमें क्रेडिट बचा आपका 5,100। सी के अंदर 1,350 का है आपका क्रेडिट और डेबिट है 4,150 का, इसमें भी आपका डेबिट बचा। यानी ए और सी डेबिट है और बी हुआ है क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट का कुछ भी नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट गलत बटा ही नहीं था, इसलिए हमने प्रॉफिट को नहीं छेड़ा, जबकि प्रॉफिट भी। एग्जांपल और देखिए इसी टॉपिक में, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, जब आपको कैपिटल फिक्स दे रखी है, जैसे LMN पार्टनर हैव बीन ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, देयर फिक्स कैपिटल इन 3 ईयर्स। एल की 40,000 है, एम की 25,000 और एन की 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:1, 3:1, 2:1। तीनों साल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग दे रखे हैं और 3 साल से इनसे ये एडजस्टमेंट छूट रही है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाए, LMN का अकाउंट बन गया और टोटल का एक पर्टिकुलर्स के लिए हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए 12%, 40,000 पे 4,800 हो गया, 25,000 में 3,000 हो गया और 15,000 पे आपका 1,800 हो गया। अब कैपिटल फिक्स है तो भाई हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम ही आना है, जब कैपिटल में चेंजिंग ही नहीं होनी है। तो 2018 में भी उतना ही है, 19 में भी उतना ही है और 20 में भी उतना ही है। ठीक है, टोटल कर लो दोनों साइड,
हॉरिजेंटल भी और वर्टिकल भी। अब बांटिए रेशो में, रेशो तीनों साल का अलग अलग है। अगर सेम होता तो हम टोटल को ही बांट देते, लेकिन अब हमें अलग अलग टोटल बांटना पड़ेगा। 2018 वाले टोटल को 9600 को 2018 वाले रेशो में बांटो, 5:1 में बांट दिया। दूसरे साल का भी टोटल सेम ही है, उसे दूसरे साल वाले में बांटो 3:1 में। तीसरे साल वाले को 2:1 में बांट लो। फिर डेबिट वाले सारे टोटल कर लो। अब डिफरेंस निकालो। क्रेडिट का एल का है 14,400 और डेबिट का है 15,600, यानी डेबिट वाला ही ज़्यादा है, तो इसमें डेबिट निकलेगा। एम का क्रेडिट का 9,000 है और डेबिट का 8,000 है, तो इसमें क्रेडिट निकलेगा 1,000। एन का 5,400 रुपये का आपका क्रेडिट है और डेबिट है 5,200 का, इसका भी क्रेडिट निकलेगा। यानी एम एन क्रेडिट और एल है डेबिट। तो क्या एंट्री हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल फिक्स थी, और जहाँ कैपिटल फिक्स होती है वहाँ एंट्री करंट अकाउंट के नाम से होती है बच्चों। तो एल करंट अकाउंट डेबिट टू एम करंट अकाउंट टू एन करंट अकाउंट। समझ आ गया।